हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अक्षय स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा काल का नाम दिया। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। वीर गाथा काल का कवि नहीं, मतलब वीर गाथा काल के कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों वीर गाथा काल के अंतर्गत जो है नामदेव कवि नहीं आते, बाकी चंद्रवरदाई, याज्ञनिक और मधुकर यह जो है वीर गाथा काल के प्रमुख कवि थे। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दोस्तों वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं दोस्तों वे चंद्रवरदाई माने जाते हैं। कौन? चंद्रवरदाई जो है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसके चंद्रवरदाई जो है पृथ्वी रासो के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कबीर दास की भाषा थी। दोस्तों कबीर जी की जो भाषा थी दोस्तों वह सदकुड़ी थी। दोस्तों कौन सी? सदकुड़ी जो है कबीर दास की प्रमुख भाषा थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कटक टान कपि कुंजर भारी, दू भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनन सभासद खये, चले भजी भय मारुत गिर से। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? दोस्तों ये पंक्तियां दी गई हैं, इनके रचयिता कौन है? तो दोस्तों इनके रचयिता तुलसीदास जी हैं। दोस्तों कौन है? तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा सा भवन, दशत ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों जो इन पंक्तियों के रचयिता हैं, नयन जो देखा कमल सा, दोस्तों इसके जायसी। कौन दोस्तों? जायसी जो हैं इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिवा भवानी के रचनाकार हैं। दोस्तों शिवा भवानी के जो रचनाकार हैं वे भूषण। दोस्तों कौन? ब्रज भूषण जो है शिवा भवानी के रचनाकार हैं। नर की और नलनीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों उपरोक्त पंक्तियों के जो रचयिता हैं वे बिहारी लाल हैं। दोस्तों कौन? ऑप्शन सी बिहारी लाल जो है उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। दोस्तों सख बे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सख बे मुझसे कह जाते, यह जो प्रयुक्त पंक्तियां दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी हुई हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। तो दोस्तों हिंदी कविता की जो छंदों को परिधि से मुक्त करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। दोस्तों कौन? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इनको क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को जो है क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं वह अनामिका हैं। दोस्तों कौन सी? अनामिका, परमिल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और नए पत्ते आराधना, यह जो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही दोस्तों अगर जैसे शंकर प्रसाद की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद को जो आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है। क्या? आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। साथ ही दोस्तों ने छायावाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को जो छायावाद का जनक भी कहा जाता है। इनकी जो दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं, क्या रचनाएं? तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त दोस्तों, अजातशत्रु, चित्रधार, कामायनी, ये महाकाव्य है, आंसू, झरना, इरावती, यह जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। तितली किसकी रचना है?
तो तितली दोस्तों अभी मैंने बताया था, तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली है दोस्तों एक कंकाल है। कौन सी? तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार, कामायनी, आंसू और इरावती, झरना, यह जो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों, इन्हें मुनि मार्ग का हिमायती कवि कहा जाता है। क्या? मुनि मार्ग का हिमायती कवि कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, रश्मिमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी और चिंतामणि, यह जो है रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? दोस्तों अतीत के चलचित्र के जो प्रमुख रचयिता हैं दोस्तों वह महादेवी वर्मा है। दोस्तों कौन? महादेवी वर्मा जो है अतीत की चलचित्र की दोस्तों रचयिता हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता हैं। दोस्तों पल्लव के जो रचयिता हैं वे सुमित्रानंद पंत हैं। दोस्तों कौन? सुमित्रानंद पंत जो है पल्लव के रचयिता हैं। साथ ही दोस्तों सुमित्रानंद पंत जो हैं इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कला, बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत, स्वर्णडुली और पल्लव, यह जो है सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचना है। दोस्तों युगांत इनकी बहुत ही फेमस रचना है एक। चिंतामणि के रचयिता हैं। तो दोस्तों चिंतामणि के रचयिता मैंने अभी आपको बताया, चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। दोस्तों कौन? रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि के रचयिता हैं। साथ ही दोस्तों इनकी त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली और रश्मिमांसा जो है प्रमुख रचना है। साथ ही दोस्तों इन्हें मुनि मार्ग का हिमायती कवि भी कहा जाता है। किसको? रामचंद्र शुक्ल को जो है मुनि मार्ग का हिमायती कवि कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता को सुमेरु और छायावाद के जनक कहा जाता है। क्या? छायावाद के जनक कहा जाता है। जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो दोस्तों यह कृति जो है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की यह कृति है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दुल उड़ाते जहां चले। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। कौन? भगवती चरण वर्मा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में जो लिखी थी राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने लिखी थी। किसने? सॉरी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो दोस्तों यह जो उपरोक्त पंक्तियां हैं दोस्तों ये यशोधरा काव्य की है। काहे की? यशोधरा काव्य की हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में, तो दोस्तों ये यशोधरा काव्य की पंक्तियां हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों जो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद को माना गया। किसको? जयशंकर प्रसाद को माना गया है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं दोस्तों क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों वह कबीरदास जी हैं। कौन है? ऑप्शन सी, कबीरदास जी जो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है दोस्तों वह कामायनी कवि की। दोस्तों काय की? श्रद्धा किस कृति की नायिका है दोस्तों? कामायनी की नायिका है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तरवर फल नाही खात, सरवर प्याही ना पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियां दोस्तों हमारे रहीम जी की हैं। किसकी? रहीम की। तरवर फल नाही खात, सरवर प्याही ना पान, यह जो है पंक्तियां रहीम जी की हैं। तरनी तनुजा तट कमाल तमाल, तरवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों तरनी तनुजा तट कमाल तरवर बहु छाए, यह दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों यह जो बहुत फेमस पंक्तियां हैं, यह जो है बहुत ही फेमस पंक्तियां, ये दोस्तों सुंदरा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। किसके?
सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जामे वीर अनेक। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन? दोस्तों प्रस्तुत जो पंक्तियां दोस्तों वह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित हैं कि मातृभूमि पर शीश चढ़ने वाले जिस पथ जामे वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दरवाजे से चंडा गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह राहुल संकृत्यानंद हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर दोस्तों वह प्रशासित परख है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो अपभ्रंश में जो कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं दोस्तों वे पुष्पदंत हैं। दोस्तों कौन? पुष्पदंत हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।